प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और आज की क्लास में हम ये मैकेनिक्स बुक स्टार्ट करेंगे। इसके हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस बुक में ये चैप्टर्स दिए गए हैं। ये रही, ये सब चैप्टर हम आज की क्लास में कवर करेंगे। कुल मिलाकर 12 चैप्टर है, मतलब आज की क्लास में नहीं, इस कोर्स में। पहला चैप्टर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा है वर्क एनर्जी एंड इंपल्स या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तीसरा है इक्विलिब्रियम फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस या पॉइंसोर्स सेंट्रल एक्सिस। नेक्स्ट है फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, ब्रांचेस, नल, लाइंस एंड प्लेन्स वाला। नेक्स्ट है वर्चुअल वर्क और नेक्स्ट है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आते हैं स्टैटिक्स के अंदर। नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन या वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। नेक्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि एसएचएम एंड मोशन अंडर अदर लॉ ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट है इलास्टिक स्ट्रिंग। नेक्स्ट है मोशन इन रेसिस्टिंग मीडियम। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट मोशन, इसके अंदर क्या आता है, मोशन ऑफ स्मूथ एंड रफ प्लेन कर्व्स। नेक्स्ट है सेंट्रल ऑर्बिट, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन जो होते हैं। ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ा है। मैकेनिक्स आपने फिजिक्स में पढ़ी हुई है, लेकिन ये मैकेनिक्स तो है, लेकिन कौन सी मैकेनिक्स है, ये मैथ वाली मैकेनिक्स है। तो हम इस बुक का कौन सी पब्लिकेशन की, हम कृष्णा पब्लिकेशन की मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। आप बुक का इंटरफेस देख लो, आसपास के बुक स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। नहीं होती तो बताना, मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक डाल दूं। हालांकि आपको ये कृष्णा पब्लिकेशन बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, आसपास के बुक डिपो पे आपको मिल जाएगी। तो जैसे मैं आज की क्लास में हम चैप्टर 1 डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 1 आप बेसिकली जानते हो, चैप्टर 1 का नाम क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं आउट तो नहीं हूँ, आउट नहीं हूँ, बिल्कुल इनर हूँ फ्रेम में मैं भी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बच्चा मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको जानना जरूरी है कि पहले इसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1, केवल एक ही एक्सरसाइज है। उसमें कुल मिला के कितने क्वेश्चन है, लगभग 5 क्वेश्चन है। और पांचों के पांचों क्वेश्चन बेस्ड है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पर। किस पर बेस है बच्चा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पर, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पर। तो भैया ये हमारी क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं। अगर आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल में पढ़नी है, किस में पढ़नी है, डिटेल में, तो इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पहले उसे देख लेना। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी मत देखना, पहले इस वीडियो में मोटा मोटा समझ लो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अगर आप जानना चाहो तो फिर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फिर भी मैं मोटा मोटा बता देता हूं। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। जैसे मैं हूं, मैंने कहा बच्चों आप मेरे से मिलने मेरे घर आ जाओ। आपने बोला यू आर वेरी चालाक ब्रो। मैंने पूछा कैसे, आप घर तो बुला रहे हो पर आप रहते कहाँ हो, ये तो आपने बताया ही नहीं। मैंने कहा एज्यूम कर लो मैं दिल्ली में रहता हूं, मगर दिल्ली आ जाओ। आपने कहा सर फिर से चालाक की, दिल्ली क्या इतनी सी है, दिल्ली में क्या आ जाए। मैंने कहा आप दिल्ली में चांदनी चौक आ जाओ। कहाँ आ जाओ, चांदनी, चांदनी, चांदनी चौक आ जाओ। आपने कहा ठीक है सर, पर एकदम फिर सर चांदनी चौक क्या छोटा सा है। मैंने कहा चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन आ जाओ और वहां किसी से भी पूछ लेना कि डॉक्टर मूलचंद की दुकान कहाँ है, डॉक्टर मूलचंद की दुकान कहाँ है, उनके बराबर वाली गली में मेरा घर है। तो अब आप समझे, कुछ नहीं समझे। सर मुझे बताने के लिए, मेरे घर को बताने के लिए, हाउस को बताने के लिए एक पॉइंट की जरूरत पड़ी, डॉक्टर मूलचंद। वही पॉइंट क्या है मेरे लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मैंने कहा मुझे आपके घर आना है, आपने कहा सर हमारा घर गोरखपुर के फलाना तारामंडल में है। मैंने कहा अच्छा तारामंडल में कहा, आपने कहा नौका विहार के पास। तो आपके घर के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, नौका विहार। या किसी के दादा भी होते हैं क्या, मगर आपके घर आना है, सर हमारे गांव आ जाओ, फलाना कहा धनपुर में आ जाओ, और हमारे दादा का नाम है रामफल, बोल दो रामफल के घर जाना है। तो आपके घर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगी, रामफल। समझे। लेकिन ये थी और रियल लाइफ की बात। लेकिन जब हम फिजिक्स में बात करते हैं बेटा और मैथ्स में बात करते हैं किसी के भी
लोकेशन बताने की, जैसे ये पॉइंट है कोई पी, इसकी लोकेशन बतानी है तो इसकी लोकेशन एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग बताई जाती है। तो यही जो है आपका एक्स वाई जेड एक्सिस, यही क्या कहलाता है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ गए, बेसिक सी चीज थी, मैंने आपको बता दी। डिटेल में देखना चाहो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो में जाके आप देख सकते हो डिटेल में। कितनी तरह का होता है, दो तरह का, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल। क्या है ये, मोटा मोटा सुन लो बच्चा। इनर्शियल क्या होता है, इनर्शिया से बना हुआ है। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व। और लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम किसने दिया था, पहली बार न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने। किसने दिया था, न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने। समझ गए, तो जिसमें न्यूटन्स के लॉ फॉलो होते हो। न्यूटन्स के लॉ कौन से, कि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, और विराम में है तो विराम में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। जहां ये नियम फॉलो हो रहे हो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां ये नियम फॉलो ना हो रहे हो वो कौन सा है, नॉन इनर्शियल। डिटेल में देख लेना आप। ठीक, अभी हमारा मेन फोकस क्या रहने वाली है, एक्सरसाइज रहने वाली है, उसे अभी करेंगे। पहले आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और देख लो। अभी समझना, किसी भी बॉडी के बहुत सारा, एक से ज्यादा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरा घर कहाँ है सर, सर एक कॉलेज है एलडी कॉलेज, लक्ष्मी देवी कॉलेज, उसके सामने पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर मेरे घर के बराबर में पेट्रोल पंप है भी है, तो पेट्रोल पंप के बराबर में इंडियन का पेट्रोल पंप। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मेरे घर के दाईं तरफ क्या है, स्टेट बैंक है, तो सर स्टेट बैंक आ जाओ, स्टेट बैंक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरे दादाजी का नाम जेपी शर्मा है, तो जेपी शर्मा जी का घर पूछ लेना। तो ये सब मेरे घर के क्या हो गए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, या ठीक समझ गए। चलो अब समझो, ये छुक छुक रेलगाड़ी है, छुक 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 है, थोड़ी मोटी बन गई, पतली बनाता हूं, ये छुक 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 छुक। अब क्या पढ़ा रहा हूं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज है ना, इसके क्वेश्चन जो है वो सारे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन समझ गए तो इसमें कुल कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों क्वेश्चन आप हवा में उड़ा दोगे। क्यों डर रहे हो, जब हम यहाँ पे हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है बेटा, ये सोनू खड़ा हुआ है, यहाँ सीट नहीं मिली, ये मोनू खड़ा हुआ है, और राजू बाहर ब्रश कर रहा है और ट्रेन जा रही है, छुक 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 छुक। तो राजू सोनू और मोनू को देखता है, तो सोनू और मोनू से, या सोनू मोनू छोड़ दो, केवल मोनू को ले लो, मोनू को, ये मोनू, सोनू और राजू। ये बाहर कौन है, राजू। राजू को मोनू कैसा दिखाई देगा बेटा, रुका हुआ, चलता हुआ, ट्रेन जा रही है, सर चलता हुआ दिखाई देगा। तो राजू को मोनू किस में दिखाई दे रहा है, मोशन में। लेकिन सोनू और मोनू तो आमने सामने ऐसे खड़े हैं, सोनू को मोनू कैसा दिखाई देगा, सर सोनू को तो मोनू रेस्ट में दिखाई देगा। तो अब आप एक चीज समझे क्या, कोई चीज मोशन में है, मोशन मतलब गति में है या रेस्ट में है, ये निर्भर करता है देखने वाले पर। किस पर, देखने वाले पर। कैसा है, देखो राजू को तो मोनू मोशन में दिखाई दे रहा था, लेकिन सोनू को मोनू रेस्ट में दिखाई दे रहा था। यानी कि ये दोनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे, जिसके रेस्पेक्ट में हम मोनू के लिए, मोनू की स्थिति बता रहे थे कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, देखा। तो इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रिलेशन निकालना किसने, गैलीलियन ने। एक बॉडी को दो अलग अलग चीज से देख रहे हैं। जैसे समझो ट्रेन में बैठे हो आप, ट्रेन पूरी स्पीड से चल रही है, साइड में पेड़ खड़े हुए हैं, तो पेड़ आपको कैसे दिखाई देते हैं, सर पीछे को चलते हुए। क्या पेड़ पीछे चलते हैं, बताओ, अपनी जगह तो खड़े रहते हैं ना, लेकिन आप मोशन में हो, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में है, तो इस वजह से आपको वे भी मोशन में दिखाई देते हैं। तो मैं यही बता रहा हूं, मोशन गति या रेस्ट में वो निर्भर करता है देखने वाले पर, यानी कि जिसे देख के आप बता रहे हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। समझो एक बाइक है, 40 की स्पीड से जा रही है, बिल्कुल इसके बराबर में ही दूसरी बाइक 40 की स्पीड पर जा रही है।
तो दोनों के रेस्पेक्ट में एक दूसरे की स्पीड दोनों को 0 दिखाई देगी ना, दोनों बराबर में ही रहेंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे? सर समझ रहे हैं। तो यही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ने क्या कहा था कि एक फ्रेम रेस्ट में है, एक मोशन में है। एक फ्रेम रेस्ट में है राजू, और सोनू किस में है, सॉरी राजू रेस्ट में, सोनू किस में, मोशन में, ट्रेन में इसके साथ। तो दोनों में क्या रिलेशन होगा? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूसरे में, दोनों में रिलेशन निकाला किसने? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ने। कैसे मोटा मोटा बता दूं, डिटेल में तो आप वीडियो देख ही लोगे, हालांकि डिटेल में ये मोटा कुछ नहीं है। देखो समझो, ये फ्रेम ऑफ, ये कोई पॉइंट है P, ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कोई S जो रेस्ट में है। इससे इसके पॉइंट्स क्या है? X Y Z, यानी कि X से कितनी डिस्टेंस है इसकी पॉइंट की? X, और Y एक्सिस से कितनी है बेटा? Y, और Z एक्सिस से कितनी है? Z। अब दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया मैंने, दूसरा फ्रेम वो X एक्सिस के अलोंग मोशन में है, ये X एक्सिस है, ये Y और ये Z। दूसरा रेफरेंस फ्रेम ले लिया मैंने, ये X एक्सिस के अलोंग मोशन में है, इधर को मोशन में है, मोशन में किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। इसके कोऑर्डिनेट्स x डैश, y डैश और z डैश। तो p में इसके कितने हो गए? x डैश, y डैश, z डैश, यानी कि इससे p पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? x डैश। समझ रहे हो? इससे कितनी होगी? y डैश, और z से कितनी होगी? z डैश। ये तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस t टाइम से यहां तक पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? नहीं पता? अरे वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कितना? वेलोसिटी इनटू टाइम, vt ना होगी तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? vt। तो अगर हम इन सब इक्वेशन को कंबाइंड कर दें तो x किसके इक्वल है? x किसके इक्वल है? x किसके इक्वल है? x डैश प्लस vt, इसके इक्वल ही तो है, या vt प्लस x डैश। देखो ये डिस्टेंस x है, ये vt और ये x डैश, इसके बराबर ही तो है। अब हमारा ये फ्रेम चल किस पर रहा था? x एक्सिस पर। किस पर? x एक्सिस पर। y पे तो कुछ नहीं हो रहा, देखो दोनों y और y डैश दोनों बराबर है, तो y पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और z पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही आपकी क्या है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। देखो कितने इजीली निकलवा के लिखा है। सर पेपर में कैसे लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियो देख लो, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का भी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी, ठीक, 2-3 वीडियो है, उन्हें देख लो, छोटी छोटी, आप ये सब कवर कर लोगे। बताओ कुछ था तो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ गए सर। तो अब अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आप ध्यान रखना, जो मोशन में चल रहा है उसकी वेलोसिटी v मानेंगे, उसके रेस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x y डैश, y डैश, z डैश होंगे, और जो पहले से था उसके कोऑर्डिनेट्स x y z माने जाएंगे। बार बार ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन इस पर ही डिपेंड है, ठीक। चलिए अब पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप इसे ट्राई करो, 2 सेकंड का समय दो। इतने में क्या करूं, मैं पानी पी लूं बस। चलिए हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द पोजीशन ऑफ पार्टिकल स्टेशनरी फ्रेम। स्टेशनरी फ्रेम कौन सा था बेटा? जो रुका हुआ था, वही तो था। और जो पहले स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ ही तो होता है। उसके अलोंग क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन 1, उसके अलोंग कोऑर्डिनेट्स कितने माने गए थे? x y z। तो ये x y z की वैल्यू दी गई है। x की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा? 7, y की कितनी दी गई है? 10, और z की कितनी दी गई है? 14। चलो हो गया, ठीक। फाइंड इट्स पोजीशन इन अनदर फ्रेम मूविंग विद वेलोसिटी v। यानी कि दूसरे फ्रेम में हमें इसकी वेलोसिटी, दूसरे फ्रेम की वेलोसिटी कितनी है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसमें हमें इसकी वैल्यू बतानी है, यानी कि x डैश पूछा है, y डैश पूछा है
और जेड डैश। हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जीटी इक्वेशंस। आप फुल लिख देना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। क्या पढ़ा था आपने? x इक्वल टू एक्स डैश प्लस वीटी ना पढ़ा था? तो x डैश कितना हो गया? x डैश कितना हो गया? x माइनस वीटी। यही तो हो गया, यही तो हो गया बच्चा। यहाँ पर t कितना है? कोइंसिडेंसली ओनली 2 सेकंड बिफोर। यहाँ पर t कितना है? 2 सेकंड। तो x डैश कितना हो गया? x माइनस वी टी। x कितना है? 7 माइनस v कितना है? 3 इंटू 2। तो कितना हो गया? 7 माइनस 6। तो x डैश की वैल्यू तो 1 आ गई। अब आपको पता है y डैश तो y ही था, यानी कि y डैश कितना आ गया बेटा? 10 ही रहेगा। और z डैश किसके बराबर था? वो भी z के बराबर था। तो z डैश कितना आ गया? 14। तो कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए? 1, 10, 14। देखो इन्हें डिब्बे में बंद कर दो, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बेसिक सा बचकाना क्वेश्चन था। ठीक, फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 5 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, और इसी के साथ ये पहला चैप्टर आज की क्लास में खत्म। कुल मिलाकर मैंने बताए थे 12 चैप्टर है, तो मैं कोशिश करूंगा 20-22 दिन में इसे खत्म कराने की पूरी कोशिश करूंगा इस बुक को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इन द फ्रेम मूविंग विद एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। की इसमें किस बार है? वेलोसिटी शुरुआत में दे दी, कोई फ्रेम है जो वेलोसिटी से चल रहा है। v कितनी दे दी? सर इसमें मीटर पर सेकंड में बदलोगे या नहीं? बेटा ऐसा इसमें कोई सीन नहीं होता, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन पर मात्रक नहीं लिखे जाते। तो किसी भी मात्रक में हो, यूनिट में हो, आपको टेंशन नहीं लेनी। अलोंग द एक्सिस, यानी कि इस बार द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन द फ्रेम मूविंग विद एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है ना, इस बार उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो मोशन में होता है उसके कोऑर्डिनेट्स x डैश होते हैं, y डैश होते हैं और z डैश होते हैं। कितने दिए हुए हैं? 2, 4, 6। तो 2, 4, 6 दे दिए मुझे। आगे क्या बोल रहा है? कैलकुलेट्स इस पोजीशन रिलेटिव टू अ स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। तो रुका हुआ के अलोंग हमें क्या करना है? फाइंड करना है। क्या? x फाइंड करना है, y फाइंड करना है एंड z फाइंड करना है। ये मेरे को फाइंड करना है इफ टू फ्रेम वर कोइंसिडेंस ओनली 1 सेकंड फीवर। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड। क्या लिखोगे? फ्रॉम जीटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। फ्रॉम जीटी मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है? x निकालना है। तो x इक्वल टू एक्स डैश प्लस वीटी। और y डैश किसके बराबर है बेटा? y डैश तो y के बराबर है, या y डैश लिख लो। एंड z किसके बराबर है? z डैश के। क्यों? क्योंकि फ्रेम मेरा x एक्सिस के अलोंग चलता है, तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं। तो x इक्वल टू एक्स डैश कितना है? 2 प्लस v कितना है? v कितना है? 15 गुना t कितना है? 1। तो 2 प्लस 15 कितना आ गया? 17। x की वैल्यू 17, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 6। बताओ क्या था इन क्वेश्चन में? इसलिए कह रहा हूं अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो किसी में कुछ भी नहीं रखा। इसे मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। इसलिए कहता हूं आप पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, जिससे ही पढ़ो टीचर अच्छा सुनो। ठीक, स्क्रीनशॉट लो इसका, फटाफट लो। चलिए अब क्वेश्चन 3 की तरफ चल रहे हैं। 3 में थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, पर 3 समझने के लिए आपको मैं एक थोड़ी सी चीज बता दूं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 समझने से पहले आपको कुछ चीज समझनी पड़ेगी। हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी। जैसे हमने पढ़ी x इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी। ठीक, कई बार वो x y z एक साथ ना देके ऐसे पूछ लेता है कि r बराबर x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आर डैश कितना हो गया? एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप।
तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लिखो, तो बच्चा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सीधी आ जाएगी, r तो x की जगह आ जाएगा, r डैश x डैश की जगह है, तो ये भी पोजीशन ही, तो r इक्वल टू r डैश प्लस वीटी या r डैश इक्वल टू r माइनस वीटी, ये इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आपको फिजिक्स की इतनी डिटेल में नहीं घुसना। बताओ कोई रॉकेट साइंस था इसमें? नहीं था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, उसमें यही कॉन्सेप्ट लगना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग कर दिया। मुझे पता है, पता नहीं कैसे समझाते हैं टीचर्स लोग मैथ को, लेकिन मैथ एक बड़ा ही मजेदार चीज है। क्या कह रहा है? एन इंसेक्ट फ्लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद स्पीड v इतना। हमने क्या मान लिया भैया, एक इंसेक्ट है जो क्या कर रहा है, इतनी वेलोसिटी से चल रहा है, कितनी से? 2√2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी थोड़ा है, ज्यादा लेंथी नहीं है। तो इन्होंने v कितना दे दिया मुझे? v दे दिया 2√2 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इन्होंने मुझे ये इंसेक्ट दे दिया। चलिए सर, ठीक। अब सच दैट द लाइन जॉइनिंग द इंसेक्ट एंड द ओरिजिन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब वो ऐसे घूम रहा भैया, टू टू टू, कद इधर है नहीं। अब भैया ये एस डैश है, समझना, एस डैश है, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। यह इंसेक्ट ओरिजिन से 45 डिग्री का एंगल बना के 2√2 से उड़ रहा है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट निकालना, वाई के अलोंग निकालना, जेड के अलोंग निकालना। अब यहाँ पे इसके पॉइंट क्या होंगे? एक्स वाई डैश डैश, वाई डैश और जेड डैश। तो एक्स डैश से इसकी डिस्टेंस कितनी है? एक्स डैश से यही वाली तो डिस्टेंस ली जाएगी, और y से ये वाली, और z से ये वाली, यही तो ली जाएगी। अब जब हम इसे कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, ओरिजिन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा, आप इसे ऐसा समझो, मैं आपको कैसे बताऊं, असल में ये 3D इमेज है, एक मार्कर और चाहिए, ये ऐसे समझो, x y और z एक्सिस, समझ रहे हो? अब समझो इंसेक्ट कहाँ है, इंसेक्ट कहाँ है? चलो पेन की कैप ले लेते हैं। ये इंसेक्ट है, ये यहाँ है, यहाँ समझो, ये यहाँ है, यहाँ। तो क्या कर रहा है? ओरिजिन से 45 बना रहा है, ओरिजिन से। अब ना यो x से 45 है, ना y से, ना z से, ओरिजिन से है। तो जब हम इसे कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे ना, तो x एक्सिस के अलोंग भी क्या आएगा? v cos 45। कौन सा मार्कर आ गया विदाउट इंक वाला? y के एक्सिस भी v cos 45 और z के एक्सिस भी v cos 45। आपको एक तो पता है, जब हम कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो साइन और कोस में ब्रेक होता है। तो सर ये साइन में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि साइन इसके पैरेलल आ जाएगा, और पैरेलल आने का मतलब v sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इस वजह से यहाँ पर कोस वाले कंपोनेंट्स हम लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये हमें वेलोसिटी दे दी, हमने क्या मान लिया? लेट द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स मान लिए, ठीक। किस फ्रेम में? एस डैश पे, ऑफ इंसेक्ट इन फ्रेम एस डैश आर वी एक्स वी वाई एंड वी जेड। एक्स एक्सिस के अलोंग वी एक्स, वाई के अलोंग वी वाई और जेड के अलोंग वी जेड। सो वी एक्स कितना हो गया? v cos 45 डिग्री। वी वाई कितना हो गया? v cos 45 डिग्री। वी जेड कितना हो गया? v cos 45 डिग्री। यही तो होगा? हाँ जी, यही होगा। तो वी एक्स इक्वल्स टू, v कितना है? 2√2 cos 45। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो √2 से √2 कितना आ गया? 2 आ गया। ऐसे ही ये वी वाई भी कितना आ जाएगा? 2। वी जेड भी कितना आ जाएगा? 2। सब 2 आ जाएंगे। सेम ही है ना, कोई रॉकेट साइंस वाली बात थोड़ी है, ठीक। सो
वेलोसिटी कितनी होगी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, यानी कि 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई किसकी, पार्टिकल की। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, with axis 45 find the position of an hanging pendulum having coordinates in 1 second। समझो समझो, कोई पेंडुलम है जो हैंगिंग है, रुका हुआ है, तो रुके हुए के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, और फ्रेम क्या होता है, एस वो होता है आपका एस, और ये मोशन वाला एस डैश था। तो हमने क्या किया, लेट पोजीशन ऑफ पेंडुलम इन एस डैश। जो एस डैश है उसमें पोजीशन पेंडुलम की 1 सेकंड बाद कितनी होगी, एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश होगी। ठीक, एंड गिवन दैट पोजीशन ऑफ पेंडुलम इन एस इज, कितनी दी गई है बेटा, कितने कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, 4 8 5, कितने दिए गए, 4 8 5, यानी कि x की वैल्यू दे रखी है, y की दे रखी है, z की दे रखी है। पूछ किसकी रहा है, x डैश y डैश z डैश की, यानी कि r डैश की वैल्यू पूछ रहा है बाई gt इक्वेशंस। gt इक्वेशंस क्या है, दिख रहा है नीचे, r डैश इक्वल्स टू r माइनस वी टी, यही तो है। अब r कितना है, ये एक्स वाई जेड, कितना 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप। सर ये कैसे लिखा, ये बेसिक चीज आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिए हो मैथमेटिकल फिजिक्स में, यही तो है। माइनस वी कितना है, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और टी कितना है 1। अब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा, तो आर डैश कितना आ गया, आर डैश 4 में से 2 गए 2, 2 आई कैप, 8 में से 2 गए 6 जे कैप, और 5 में से 2 गए 3 के कैप। लो ये हमारी नई पोजीशन आ गई, यानी कि एक्स डैश की वैल्यू ये, वाई डैश की ये, और जेड डैश की ये। लो इंसेक्ट की हमने सारी नई पोजीशन निकाल चुके हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, इसे मैं रफ कर देता हूं। 4 सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है, तो मैं रफ क्यों कर रहा हूं, चलो अब तो रफ कर दिया तो कर ही दे। ठीक, उसमें बस उल्टा है, उसमें आर पूछ रहा है, आर डैश गिवन है, तो इसे रफ करने की मुझे जरूरत नहीं थी, मैं इसमें ही चेंज कर सकता था, लेकिन आर डैश में हिंट दूंगा और आपको, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 आपको हिंट दूंगा और होमवर्क करने के लिए दूंगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इन द फ्रेम एस डैश मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि जो भी ये आपका फ्रेम एस डैश है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चल रहा है। तो जैसे उसमें v 2√2 दी गई थी, इसमें कितनी दे दी, 8 मीटर पर सेकंड दे दी इसमें वेलोसिटी, मार्कर फिर से गलत उठ गया, 8 दे दी, 2√2 की जगह इसने क्या दे दी बेटा, 8 दे दी। आगे क्या बोल रहा है, इन द एक्स वाई प्लेन ऑफ अनदर स्टेशनरी फ्रेम सच दैट द लाइन जॉइनिंग देयर origins makes angle of 30 डिग्री 60 डिग्री। एक्स वाई प्लेन में उड़ रहा है, मोशन कर रहा है, तो भैया एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा, तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे। लेट द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v आर कितने, वी एक्स वी वाई एंड वी जेड। सो वी एक्स कितना कितना एंगल बना रहा है 30, वी वाई कितना कितना बना रहा है बेटा,
कमेंट करो एंड वी जेड बताओ मुझे, वी जेड कितना होगा। उसमें तो कंपोनेंट ब्रेक ही नहीं होंगे, तो परपेंडिकुलर ही ब्रेक होगा, तो v कोस 90। 90 क्यों आपको बताया तो था, जैसे x एक्सिस ये है, पॉइंट P यहाँ है और y एक्सिस ये है, तो डिस्टेंस ऐसे ली जाएगी, कंपोनेंट एंगल से ब्रेक होते हैं। चलो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी, इसमें मैं कंपोनेंट में डायरेक्ट ज्यादा डीपली घुसूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर मुझे कंपोनेंट भी बताने पड़ रहे हैं तो मेरा बताना बेकार है। तो v कितना है 8, कोस 30 की वैल्यू कितनी √3/2, तो 2 चौक 8 कितना 4√3। वी वाई कितना भैया, v कितना है 8, कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो कितना आ गया वी वाई 4, और वी जेड कितना बेटा 8 गुना कोस 90 की वैल्यू 0, तो वी जेड आ गया 0। तो इसलिए देयरफॉर हमें v कितना मिल गया, वी एक्स आई कैप। सर हमें कहाँ कंपोनेंट में ब्रेक करना है और कहाँ नहीं करना, जहां वो आपको वेलोसिटी को डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे ब्रेक कर देगा तो आप कंपोनेंट में ऑटोमेटिक ब्रेक कर दो। सर कहीं साइन में भी करना पड़ेगा, करना पड़ता है, लेकिन आपको टेंशन वाली बात नहीं है, बीएससी में नहीं करना, बीएससी में कोस वालों में ही कर दो, क्योंकि आपके में इतना डिटेल में दिया हुआ नहीं है। 4√3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, के कैप तो 0 हो गया, तो मेरे पास ये क्या मिल गई, ये वेलोसिटी मिल गई। पता सेमेस्टर में यही तो मजा है, सारे सेमेस्टर आपस में लिंक होते हैं। लिंक का मतलब जो आपने फर्स्ट सेम में मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ी थी उसमें ये सब था। अब देखो ये फोर्थ सेम में किस में आ गया बच्चा, ये मैथ्स में आ गया है। तो ये मेरे पास वेलोसिटी निकल के आ गई, जैसे जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने करा था। ठीक, आगे क्या कह रहा है, एक्स वाई सेपरेटली इज गिवन 1 to 4। तो भैया ये जो 1 to 4 दिया गया है ये मोशन वाले फ्रेम में दिया गया है, समस्या यही है हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ये रेस्ट वाले फ्रेम में दिए हुए हैं या मोशन में। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर जाओ तो आपकी 90% प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। आप शुरू से क्वेश्चन पढ़ो, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इन द फ्रेम एस डैश, यानी कि पोजीशन दी गई है एस डैश में, जो मूविंग विद जो इस वेलोसिटी से चल रहा है और इतना एंगल बना रहा है, उसमें पोजीशन दी गई है कितनी 1 to 4। तो ये 1 to 4 क्या है, पोजीशन है, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल किसमें, इन एस डैश में, कितनी 1, 2, 4, यानी कि एक्स डैश वाई डैश या टोटल आर डैश की वैल्यू है। ठीक है, नाउ बाई जीटी इक्वेशन लगा दो, क्या है आर डैश गिवन है, आर निकालना है तो आर डैश प्लस वी टी। आर डैश कितना है, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जेड डैश है यहाँ पर, प्लस वी कितना है बच्चा 4√3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, 2 नहीं 0 के कैप। और आपको टी कितना दिया गया है, टी कितना दिया गया है, कोइंसिडेंस ओनली 3 सेकंड बिफोर, तो टी कितना दिया गया है 3, तो 3 चौक 12 और एक कितना 1 प्लस 12√3, क्योंकि रूट वाला रूट में प्लस होगा, 3 चौक 12 और 2 14 जे कैप प्लस 3 0 0 और 4 4 के कैप। ये जोड़ना आपको आता ही है ऑलरेडी। तो ये हमें किसकी कोऑर्डिनेट्स मिल गए, एक्स वाई जेड एस के अलोंग। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। इजी क्वेश्चन है ना, क्यों घबरा रहे थे, लास्ट क्वेश्चन बचा और एक्सरसाइज खत्म। सर मैकेनिक्स करा दो, मैकेनिक्स करा दो, क्या है मैकेनिक्स, हलवा है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखने में तो खतरनाक लग रहा है, बाकी जब अटेम्प्ट करेंगे जब पता चलेगा कि खतरनाक है या खामोखा में डरा रहा है। 2 पार्ट दी गई है इसमें, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, चलिए।
क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए बर्ड इज सीन ऑन ए ट्री एंड इट्स पोजीशन इज गिवन बाय इन अ स्टेशनरी फ्रेम एस। तो पोजीशन किसकी दे दी? बर्ड की स्टेशनरी फ्रेम में। स्टेशनरी फ्रेम क्या होता है? एस। गिवन, क्या गिवन है आपको? एक्स की वैल्यू 9 है, वाई की 8 है और जेड की कितनी है? 7। स्टेशनरी फ्रेम में दी गई है। चलिए ठीक है। एस डैश इज मूविंग another frame moving with uniform velocity 10 मीटर per second along x axis of frame s। भैया जो फ्रेम एस डैश है वो मूविंग में है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। किसके अलोंग है बेटा? एस एस के अलोंग। किस एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर कितना आ गया? आई कैप। चलिए चलिए, initially frame S and S dash are coincident and as soon as the frame S dash further proceed further from origin O of frame S, the birds fly off the tree with uniform velocity। देखो भैया समझो अब इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को बड़ा बढ़िया दे दिया क्वेश्चन। ये क्या है बच्चा? ये कोई ट्री है, ठीक है। यहाँ पे ये कोई चिड़िया बैठी हुई है, टुडू 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 टुडू, बत्तख सी बन गई भैया, जो भी है। ये चिड़िया बैठी हुई है जिसकी किसी भी स्टेशनरी फ्रेम से, ये कोई एस है स्टेशनरी फ्रेम। समझना क्वेश्चन बिल्कुल। इससे इसकी पोजीशन कितनी है बेटा? 9, 8, 7। ठीक। एस डैश इज अनदर फ्रेम अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ फ्रेम एस एंड एस दैट कोइंसिडेंस। मतलब कोई फ्रेम आ रहा है एस डैश, ठीक समझना, किस वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। किसकी? इस पे लिखा हुआ एक्सिस फ्रॉम एस, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, दोनों की एक्स एक्सिस सेम है। क्या कह रहा है कि कोइंसाइड एज सून एज द फ्रेम एस। जैसे ही ये एस डैश एस के ऊपर पहुंचता है, बिल्कुल यहाँ पहुंच गया चलते चलते इधर को, केवल इसके ऊपर, तो चिड़िया उड़ जाती है, उड़ गई और ये फ्रेम थोड़ी देर में इससे आगे आ गया, ये रहा। ठीक। तो अब मुझे क्या बतानी है? इसकी बर्ड की पोजीशन बतानी है। देखो क्या लिखा हुआ, फर्दर फ्रॉम ऑर्डिनरी फ्रेम द बर्ड फ्लाई ऑफ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू एस। यो भी बेटा एस के रिलेटिव में उड़ी है, यानी कि इधर की तरफ ही उड़ी है। किस वेलोसिटी से? 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो इस चिड़िया की वेलोसिटी यू मान ली, यो भी एस के रिलेटिव में उड़ी है, तो यो भी एक्स एक्सिस की तरफ उड़ गई, ठीक, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू ओ एक्स। ओ एक्स के पैरेलल, ओ एक्स इधर है तो इसका पैरेलल यो ही ना रहा, यो रहा, इसके पैरेलल एक्स एक्सिस पे उड़ गई। ठीक। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड एज सीन इन द फ्रेम एस डैश। तो मुझे यू डैश फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है? यू डैश। आई क्यों बना रहा हूं मैं, कहां गया ध्यान? यू डैश बताना है मेरे को क्या है, यानी कि इस यो फ्रेम जब यहां पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी। ठीक। आपको फिगर की कोई नीड है नहीं, मेन मुझे आपको क्वेश्चन समझाना था, क्वेश्चन आप समझ गए, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं। तो अब हमें पता है, वी नो बाय जीटी इक्वेशंस, गैलीलियन ट्रांस, आप पूरा लिखना इक्वेशन, आप शॉर्टकट में मत लिखना। क्या है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन? यू डैश निकालना है मुझे, एक्स डैश निकालना होता था तो एक्स माइनस वी टी होता था, यही तो होता था। मैंने क्या किया, पूरे को टी से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? एक्स डैश बाई टी इक्वल टू एक्स बाई टी माइनस वी। ये क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। ये ना मिल गया नया एक फॉर्मूला। इसीलिए कह रहा हूं, अगर चीजें के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फॉर्मूला खुद ही क्रिएट कर लेते हो। तो यू डैश कितना मिल गया? यू माइनस वी। तो मुझे यू डैश ही तो निकालना था, तो यू डैश कितना? यू माइनस वी, वो मैंने निकालना बताया था आपको कुछ अलग तरीके से। तो यू कितना है आपका?
15i माइनस v कितना है 10i, तो कितना आ गया 5i। सर आई लिखना जरूरी है, 10 मीटर पर सेकंड 15 मीटर पर सेकंड नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड एज सीन इन फ्रेम एस डैश। हमें डायरेक्शन भी बतानी है, तो डायरेक्शन तो आपको पता है एक्स एक्सिस के अलोंग उड़ी थी, और आपका फ्रेम एस डैश वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग उड़ रहा है, तो डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही आएगी, पैरेलली उड़ी थी तो पैरेलली आएगी, दोनों कोइंसिडेंस है, तो डायरेक्शन तो दोनों फ्रेम की सेम है। लेकिन फिर भी पेपर में आपके ऐसे करा रखा है, यू डैश है वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, तो कैसे लिख सकता है उसे, डी एक्स डैश अपॉन डी टी प्लस डी वाई डैश प्लस डी टी प्लस टी जेड डैश डी टी, क्या आई कैप जे कैप और के कैप इज इक्वल टू 5i कैप। जब मैं कंपेयर करूंगा तो ये दोनों तो जीरो हो जाएंगी, इसलिए डी एक्स डैश बाई डी टी कितना बचेगा 5। तो ये किसके अलोंग उड़ रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो अलोंग पैरेलल टू ओ एक्स। लो जी, ये हो गया आपकी किसमें, एस डैश में उसकी वेलोसिटी, इसलिए ये करवाया था हमने। आप 10 मीटर पर सेकंड 15 मीटर पर सेकंड और यहाँ 5 मीटर पर सेकंड, फिर आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, सिंस द बर्ड फ्लाइज पैरेलल टू ओ एक्स सो नाउ इट विल अगेन फ्लाई पैरेलल टू ओ एक्स, तो ओ एक्स के पैरेलल आएगी। ये मैथमेटिकली निकलवाया है, और जब लैंग्वेज में लिखोगे तो लैंग्वेज में। ये यहाँ पर फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब इसे रफ करके 5 का सेकंड, बेटे 4 था, 4 नहीं था, 4 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का मार्कर कहाँ रख दिया यार, यही है 5 का फर्स्ट पार्ट था, ये गलती से 4 लिखा हुआ है, ये 5 का फर्स्ट पार्ट था, इसे रफ कर दे रहा हूँ, अब 5 का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 5 का फर्स्ट पार्ट था, 4 डला हुआ था, कभी कंफ्यूज हो जाओ, 4 तो हमने इससे पहले कर चुके। 5 का सेकंड पार्ट थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें सोचना है, आपको सोचने का काम ज्यादा है। क्या कह रहा है ये समझो, क्या थी भैया, एक चिड़िया थी, उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो 9 8 7 थी, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ बर्ड, ओरिजिनल पोजीशन आप कंप्लीट लिखा करो ऑफ बर्ड अलोंग एस, एस के अलोंग ही तो थी, कितनी थी 9 8 7, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, एक दूसरा फ्रेम है एस डैश जो चलता हुआ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, किसकी, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एस डैश अलोंग ओ एक्स, ओ एक्स के अलोंग ही तो आ रहा है, ठीक है, ओ एक्स के अलोंग ही तो आ रहा है, कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, इसमें आप आई भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें पोजीशन बतानी है, वेलोसिटी नहीं बतानी, तो वेलोसिटी को नॉर्मल ही छोड़ देंगे। क्या कर रहा है, जैसे दोनों फ्रेम कोइंसिडेंस हुए तो क्या हुआ, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, तो उड़ गई और किस वेलोसिटी से उड़ी है वो भी देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ बर्ड, वो भी किसके अलोंग उड़ी है, ओ एक्स के अलोंग, पैरेलल टू ओ एक्स, पैरेलल टू ओ एक्स इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है इसे, u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, ये क्या थी आपकी v, यही तो माननी थी हमने, यहां तक तो कोई रॉकेट साइंस में नहीं लगाया, यहां तक तो पिछली बात थी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बर्ड की पोजीशन बताओ, फाइंड द पोजीशन ऑफ बर्ड इन एस डैश आफ्टर 2 सेकंड बाद। अब जब चिड़िया पेड़ से उड़ गई 2 सेकंड बाद कहीं होगी वो, तो उसकी पोजीशन एस के अलोंग भी तो बदल गई होगी, एस के अलोंग इतनी थी, समझो ये यहां चिड़िया है, यो एस है, एस है, एस है, कितनी दूरी पे, एक्स एक्सिस से तो 9, वाई से 8 और जेड से 7, उड़ी यहां से और 2 सेकंड में कहीं पहुंच गई,
2 सेकंड में कहीं पहुंच गई, तो भैया इस एस के अलोंग भी तो बदल गई होगी। तो एस के ये पुराने कोऑर्डिनेट्स थे, तो पहले हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। न्यू कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, चलो पहले न्यू पोजीशन बर्ड निकालते हैं एस के अलोंग ही, तब एस डैश के अलोंग निकलेगा। क्यों, अबे यार एक्स डैश कितना होता है, एक्स माइनस वी टी नहीं होता जो मूविंग है एस डैश के लिए, तो ये x किसके लिए होता था, s के लिए। सर s दिया हुआ तो है, ये पुराना दिया हुआ है, अब जब चिड़िया उड़ गई होगी तो s के अलोंग भी तो बदले होंगे। पहले s के अलोंग बदले y निकालो, जो बदले हुए हैं s के अलोंग, पहले s के अलोंग बदले हुए निकाल लेंगे। 1 सेकंड बस, थोड़ा सा समय, चलो अब s के अलोंग बदले y निकालते हैं। पहले क्या, न्यू पोजिशन ऑफ बर्ड अलोंग s, अलोंग एस के अलोंग न्यू पोजीशन निकालते हैं आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद। अब 2 सेकंड के बाद कैसे निकलेंगे आपके भैया, x इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस वी टी। तो x डैश, ये वाले x डैश का काम करेंगे तो कितना कितना 9 प्लस v कितना है, v कितना है 10 है 15 है, नहीं बेटा चिड़िया उड़ रही है, तो यहाँ पे चिड़िया की बात कर रहे हैं, चिड़िया की पहले वाले यानी कि s के अलोंग ही निकालने हैं। s तो रेस्ट में था, तो v की जगह हम क्या लेके चलेंगे, ut, क्योंकि ये जो s है इसे हम चिड़िया के अलोंग निकाल रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है भैया। जब हम एस डैश के अलोंग निकाल लेंगे तब वी लेंगे, अभी तो एस के अलोंग ही निकालने हैं, तो चिड़िया की पोजीशन निकालने हैं पहले वाले के अलोंग, तो वेलोसिटी चिड़िया वाली ली जाएगी। चिड़िया वाली कितनी है 15, और टाइम कितना 2 सेकंड, तो 15 गुना 2 30, 30 और 9 कितना हो गया 39, तो ये x कितना हो गया 39। और y आपको पता है y बदलता नहीं है, y इक्वल टू वाई डैश इज इक्वल टू कितना 8 एंड z इक्वल टू जेड डैश कितना 7। ठीक, अब हम किसके अलोंग निकाल सकते हैं, सो पोजीशन ऑफ बर्ड अलोंग एस डैश आफ्टर 2 सेकेंड। अब निकाल सकते हैं हम एस डैश के, ये नए कोऑर्डिनेट्स मिल गए एस के, इसलिए एक्स डैश कितना एक्स माइनस वी टी, ठीक, और y डैश कितना y, और z डैश कितना z। अब इजीली हो गया, x कितना है आपके लिए 39 माइनस v 10, क्योंकि s डैश के अलोंग निकाल रहे हो तो s डैश तो इस वेलोसिटी, इसमें तो s डैश का कोई रूल ही नहीं था, तो अब आप इसे इजीली निकाल सकते हो। 10 गुना 2, 39 में से 20 गई, कितने बचे 19 ना बचे, और ये कितना बचा आपका y डैश इक्वल टू 8 और z डैश इक्वल टू 7। लो हमारे नए कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ठीक, चलिए ये हमारी यहाँ पे पहला चैप्टर खत्म होता है। दूसरा है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जिसे कल की क्लास में ही शुरू करेंगे, 2 क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे, आपको मजा आएगा उसमें भी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।